वेलकम बैक। अभी हम लोग एकत्रित हुए हैं एमसीक्यू की क्वेश्चंस करने के लिए। बीपीएससी कॉमर्स की एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। नॉर्मली कल का क्वेश्चंस कितना हुआ था? 11 तक हुआ था, 21 तक हो गया था मे बी। तो चलिए उसी से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर मे बी 16 तक हुआ था। कितना तक हुआ था कल जी? याद भी नहीं हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं, जो भी हुआ होगा कोई नहीं। किन्हीं को याद है कल का क्वेश्चंस कहाँ तक किए थे? कमेंट करके बताइएगा। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? अब तो फोटो आ रहा है ना? कैमरा को रिकनेक्टेड किए तो सब ठीक था। सर क्लास हुआ था क्या? कल क्लास हुआ था ना जी? पता है नहीं हुआ था। कल क्लास हुआ था, मैसेज डाला था ना कि 6:20 में करेंगे, बट थोड़ा सा लेट हो गया था ना। सर आए हुए थे कॉलेज से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 17 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कल क्या था। कि कंपनी अधिनियम के कौन सी धारा में अंतिम खाता तैयार सुनिश्चित की जाती है? धारा 129, 30, 214 और 215। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं भी लगता है कल ये कर लिए थे ना। अच्छा कोई नहीं, जल्दी जल्दी बताइएगा। ये ऑप्शन डॉली जी का कमेंट आ गया है, जो कि बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं। अब वहीं आपको बताया जा रहा है कि कंपनी अधिनियम की धारा किस धारा के अनुसार आर्थिक चिट्ठे और लाभ हानि की स्वकीय प्रारूप को दी गई है, वो आपको बताना है। तो नॉर्मली सेम क्वेश्चन, सी ऑप्शन। सभी का सी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन सेम ही है ना, सेक्शन इसका भी है इसका, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो देखिएगा आप लोग। आर्थिक चिट्ठा और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यानी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंतिम खाता के रूप में या फाइनेंस अकाउंट के रूप में इसी को हम लोग जानते हैं। अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि कंपनियों के लिए आर्थिक चिट्ठे की स्वीकृति का प्रारूप, जो आर्थिक शीट है यानी बैलेंस शीट की बात करें कि बैलेंस शीट का प्रारूप कंपनी 13 की किस अनुसूची में है? तो अनुसूची तो 3 है, ये भी आपको पता है। भाग कौन सा है? ए ऑप्शन। हाँ बिल्कुल, डॉली जी का, सुरभि जी का राइट आंसर ए ऑप्शन। बैलेंस शीट भाग 1 में अनुसूची सेम है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहेगा तो भाग 2 में ये वाला जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और बैलेंस शीट का क्वेश्चन पूछा तो ए ऑप्शन दीजिए राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आर्थिक चिट्ठे में अंश पूंजी को किस शीर्षक में दिखाया जाता है? अंश पूंजी को हम लोग किस शीर्षक में दिखाएंगे? शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत आएगा ना जी। शीर्षक पूछा, ठीक है। हेड, सब हेड के अंतर्गत वो आएगा ना, फिर ऑथराइज कैपिटल, फिर उसके बाद आपको अंश पूंजी आएगा शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत, ठीक है। डी ऑप्शन होगा। और बैलेंस शीट में वो हम लोग देखेंगे। आज ही कोशिश सोचे थे कि आज इसी को पढ़ा देंगे, एमसीक्यू बाद में करेंगे, बट आप लोग का जो मेन फोकस एमसीक्यू पे है, इसीलिए उसको आज पोस्टपोन कर दिए, ठीक है। क्योंकि शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत आएगा ना, हेड पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय विवरण का तत्व है, वो आपको बताना है। एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको कौन सा? आर्थिक चिट्ठा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ए और बी दोनों। सी ऑप्शन सुरभि जी का, शिल्पा कुमारी का सी ऑप्शन, परवीन जी का सी, डॉली का भी सी, जो कि बिल्कुल सही है। मतलब वित्तीय विवरण का तत्व पूछेगा तो आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि वित्तीय विवरण होता है आपको एंटीसिपेटरी, प्रत्याशी तथ्य, या रिकॉर्डेड फैक्ट, या अनुमानित तथ्य, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कौन सा होगा। बी ऑप्शन ना है, खुशी खुशी, बी ऑप्शन बिल्कुल। लिखित तथ्य रिकॉर्डेड फैक्ट आपको इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं। तो आगे बढ़े। 23 बताना है आपको।
प्रस्तावित लाभांश, जो भी प्रस्तावित लाभांश आपको होंगे कंपनी की स्थिति विवरण में शीर्षक के रूप में proposed dividend is show in the balance sheet under the शॉर्ट टर्म, ये आपको रिजर्व में सरप्लस, करंट लायबिलिटी और इसमें से। तो जो हेड की बात करते हैं तो रिजर्व एवं सरप्लस के अंतर्गत आएगा और उसके अंदर शॉर्ट टर्म्स में वो आएगा, ठीक है। रिजर्व एवं सरप्लस के अंतर्गत शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपको आएगा। सी नॉन करंट लायबिलिटी, हाँ तो वो है ना, हेड पूछा ना, शीर्षक के अंतर्गत स्थिति विवरण में शो इन द कंपनी अंडर द हेड, ठीक है। तो नॉर्मली रिजर्व एवं सरप्लस में जो प्रोविजंस है वो इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद शॉर्ट टर्म्स, उसके बाद अपने अदर करेंट लायबिलिटी के अंतर्गत वो आ ही जाएगा, शॉर्ट टर्म में आएगा तो, ठीक है। 24 नंबर देखते हैं। अब आपको बताना है कि समता आपको 90,000, दायित्व आपको 60,000, वर्ष का लाभ 20,000, तो कुल संपत्ति क्या होगा? संजय जी कमेंट करके बताइएगा कुल संपत्ति आपका क्या होगा। डॉली जी का ए ऑप्शन आया, सी ऑप्शन आया है परवीन जी का। चलिए, संध्या कुमारी का भी सी ऑप्शन है, सतीश जी का ए ऑप्शन है। कोई नहीं, अब हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। सिंपल बोला गया कुल एसेट्स, तो एसेट्स इक्वल टू हमें पता है कि लायबिलिटी साइड में जितना आता है उसको सबको ऐड करते हैं, मतलब लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। अपने पास दिया हुआ था इक्विटी शेयर्स, तो कैपिटल के रूप में इक्विटी शेयर्स आ गया, और कैपिटल में क्या आ जाएगा, जो भी प्रॉफिट है इसी में इंक्लूड होगा, ठीक है। कैपिटल में ऐड होता है ना जी, प्रॉफिट आपको होती है तो। उसके बाद जो लायबिलिटी है उसको, लायबिलिटी को हम लोग इधर लायबिलिटी के स्थान पे लिखते हैं 60,000 रुपया। तो 60,000 और 90, एक 50 और एक 70। ए ऑप्शन सुरभि जी का आया था, सतीश कुमार का ए ऑप्शन था, और डॉली कुमारी का सबसे पहले ए ऑप्शन आई थी। अच्छा, तो सी ऑप्शन कैसे दिए थे जी? कुल एसेट्स मैंने कौन हिसाब से सी ऑप्शन था, आपको पता है ना समीकरण, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या तो सीधे ऐसे शॉर्ट में भी होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, यानी हेड की बात करें, बैलेंस शीट जो हम लोग ऐसे पुराने वाले फॉर्मेट बनाते थे तो इधर लायबिलिटी और इधर एसेट्स लिखते थे, ठीक है। तो इन दोनों का जो माने एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, लायबिलिटी में कैपिटल आता और प्लस लायबिलिटी आता था, इसीलिए लिखते हैं फॉर्मूला एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हाँ ए, ठीक है पुष्पा जी, पुष्पलता कुमारी। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया किन्हीं को, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेगेटिव मार्किंग से, नेगेटिव मार्किंग से डर लगता है, काहे डर लगेगा जी? कम टच करेंगे, 120 की जगह 110 टच करेंगे, 100 टच करेंगे, नेगेटिव ज्यादा ही, और नेगेटिव 1/4 है तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, पढ़े हुए के लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पच्चीस नंबर देखते हैं हम लोग। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी के आर्थिक चिट्ठे डॉट डॉट के अनुसार तैयार की जाती है। अच्छा चलिए बताइए, ज्यादा खुश हो रहे हैं ना? कल का एक कमेंट याद आ गया था कि सर 1 घंटा भी नहीं पढ़ाते। चलिए आगे देखते हैं। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सारा। तो अभी जस्ट ऊपर आपने बताया था ना कि कंपनी अधिनियम के अनुसार जो कंपनी का आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा को इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस शीट, ये आपको शेड्यूल 3 और भाग 1 में बताया गया है। तो अनुसूची 3 और भाग 1 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। अच्छा सॉरी, ये ए बी तो दो है यहाँ पे, हाँ बी ऑप्शन है, हाँ बी ऑप्शन है।
चलिए बी ऑप्शन में दिया था अनुसूची 3 और भाग 1 दिया था। तो ध्यान रखिएगा, जिनको भी गलत हुआ वो 2-3 बार ये हो गया ना कि बैलेंस शीट का जो कंपनी एक्ट 2013 में वर्णन किया गया, शेड्यूल आपको 3 भाग 1 में बैलेंस शीट है, शेड्यूल 3 भाग 2 में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चर्चा है। सर हम बोले थे कि 1 घंटा से भी कम कल पढ़ाया है, तो हम तो वही का है ना, वही याद आया ना सर 1 घंटा भी नहीं पढ़ाते। कल ही की बात करें, आज का नहीं कर रहा है। अरे तो मैं भी मजाक में बोला ना, सीरियस का ले रहे, संध्या जी सीरियस हो जाती है। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं ना, वो सीरियस नहीं लेना ना, अभी मजाक में ही बोले। क्वेश्चन नंबर 26, जैसे कल ज्यादा लेट हो रहा था ना, वो अब लेट होता तो फिर आगे वाली बैचेज या जो भी वर्क है उसमें दिक्कत होता है। बीएसटी का पूरा टाइम देते हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, कहाँ बीएसटी के पूरा टाइम दे रहे हैं, सोमवार के नहीं उठे हैं, उनकी क्लास ही नहीं ले पाए थे। बताइए, आपका तो कम से कम क्लासेज क्लोज नहीं होता, लेट से चालू किए थे बट कर लिए थे। वैसा कुछ नहीं है, हमारी तरफ से मैंने ज़्यादा मैंने कोशिश रहती है कि सारे टाइम आपको दे पाए जितना हमारे पास है। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26। ऐसा कुछ नहीं ना कि इसको ज़्यादा देंगे उसको ज़्यादा देंगे, आपको तो आपको पढ़ा रहे हैं। आज तो एग्जैक्ट टाइम 6 बजे ही आ गए थे। जैसे समय रहता है तो आगे भी आए हुए रहते हैं, कभी कभी हो जाता है, मानव है ना, मशीन थोड़े ना है कि जो कह दिए जो कह, उसमें कोई शक नहीं है। बीएसटी वाला पे मेहनत संध्या जी, तो बीएसटी के कोई करना पड़ा है बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को लगता है कि बीएसटी, अच्छा बीएसटी के कहाँ 3 घंटा पढ़ाते हैं जी, 1.5 घंटा आपको भी पढ़ाते हैं, 1.25 घंटा उनको भी पढ़ाते हैं। सर बीकॉम में क्या क्या पढ़ना, बीकॉम में हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट, ये सब आपको पढ़ना है। बाकी तो एनपीओ एनपीओ है जो आपको 11-12 में कर रखे हैं, बीकॉम पार्ट 1 वाला काफी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि वह संचय जो किसी विशेष उद्देश्य से बनाया जाता है और जो आगम के विरुद्ध प्रभाव होता है कहलाता है। वह संचय जो विशेष उद्देश्य से बनाया गया और जो भी रिवेन्यू है उस पर चार्ज की जाएगी। तो सबका कमेंट आ भी गया, शिल्पी, खुशबू और खुशबू झा, सभी का डी ऑप्शन है। बाकी भी और भी लोग कमेंट किए थे, जो कि विशिष्ट है वो विशिष्ट में ही जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। एनुअल रिपोर्ट इज इशू बाई सर, खुद से मिक्स क्वेश्चंस तैयार। अब वो करेंगे ना, ये पीडीएफ आपको पहले से तैयार है। ठीक है, कल की क्लासेज आपको जब करवा रखे थे तो ये पीडीएफ था, यदि इसको अभी हम छोड़ देते हैं तो वो गायब हो जाएगा। बताइए ना, वो कोई दिक्कत नहीं ना, सारा क्वेश्चन आपको पता कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो आपको लगता है कि बहुत आसान है, तो वो सब को लेकर नहीं चलना है आपको। क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस कीजिए, अब 5 ऑप्शन दीजिए, 6 ऑप्शन दीजिए, तो वो। चलिए देखते हैं, कंपनी की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट जारी की जाती है संचालकों द्वारा, आकांक्षक द्वारा, अंशधारक को और प्रबंधकों को। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है, वो आपको बताना है। तो किसको जारी की जाएगी वो बताना, किसके द्वारा नहीं पूछा जा रहा है, लिखा हुआ ना, संचालकों के लिए, आकांक्षक के लिए, अंशधारकों को या प्रबंधक को। तो किसको इशू कहते हैं वो आप बताइए। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, किसको इसको एनुअल रिपोर्ट इशू बाय ए कंपनी टू इट्स, किसके लिए इशू किया जाता है वो आपको बताना है। तो खुशबू जी का आ गया, पुष्पलता कुमारी जी का भी आ गया है और सुरभि जी का भी आ गया है। बीएसटी के लेके बहुत परेशान है आप लोग, बीएसटी वाला अलग परेशान है कि सर कम पढ़ाते हैं। बीएसटी हमेशा कमेंट करेगा 5 ऑप्शन दीजिए सर, दादा उठीस दीजिए। 15 से ही स्टार्ट कर दीजिए। क्या लिखे हैं 15 से? सर हम भी आंसर दिए हैं सी, सॉरी।
चलिए कोई नहीं, सॉरी क्या बात है, हो जाता है ना कमेंट आगे पीछे, कहीं और कमेंट कर रहे होंगे, इधर कर दिए होंगे। ठीक है आगे देखते हैं, सब मजाक की बात है, सीरियस नहीं लेना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे। 80 दिए होंगे ना वो, निकल गया कमेंट। तीन, एक बार में 3 स्टूडेंट का दिखता है कमेंट, जैसे जैसे पार होते चला जाएगा। अब एक स्टूडेंट आप फोन किए हैं, मॉर्निंग से ये पूछ रहे थे सर हम फोन करें, हम फोन करें, अभी इस समय फोन किए। आगे देखते हैं, कंपनी के लेखे द्वारा प्रदर्शित लाभ हानि को हम लोग क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। 27 का आंसर नहीं बताया क्या जी? 27 का आंसर सी दिया है ना, अंश धारकों को इश्यू की जाती है। ठीक है खुशबू जी, किसको रिपोर्ट जारी की जाती है? तो शेयर होल्डर्स के लिए दी जाती है ना। कंपनी के लेखे द्वारा प्रदर्शित लाभ हानि को क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज बाय द अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी, अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित, चालू देय, आयोजक के शीर्षक के अंतर्गत, संचय के संचय एवं आपको अधिक शेष शीर्षक के अंतर्गत, और नन ऑफ दी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सी ऑप्शन सभी का सही है। कहाँ पे आएगा? रिजर्व एवं सरप्लस के अंतर्गत हम लोग शो करेंगे। और इस पोर्शन को में अधिकनी को कोई दिक्कत रहेगा तो कल की पोर्शन हम लोग वहीं सिर्फ बैलेंस शीट करेंगे। बैलेंस शीट को फॉर्मेट देखेंगे कौन कौन से किस हेड में आता है, वो आपको क्लियर हो जाएगा कल। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट रिजर्व एवं सरप्लस के अंतर्गत अपने को ऐड करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 29 पे आएंगे। हाँ 28 का सी बोले। कंपनी की संपत्ति को डॉट डॉट के रूप में वर्गीकृत की जाती है। अब कल भी क्वेश्चन से हम आपको बता रखे थे कि कंपनी की संपत्ति को हम लोग दिखाते हैं अस्थायी और अस्थायी के रूप में, मूर्त अमूर्त के रूप में, गैर चालू और चालू संपत्ति के रूप में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अस्थायी और अस्थायी वो सीरियल नंबर से उसको हम लोग अरेंज करते हैं। ठीक है, और जो हम लोग दिखाते हैं करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स, ये ध्यान में रखिएगा। कल जो था वो अरेंज के किस पद्धति से हम लोग किसको आगे लिखते हैं, पहले लिखते थे अस्थायी संपत्ति को, उसके बाद अस्थायी को। जो आज क्वेश्चन है वो आपको कंपनी की संपत्तियों को वर्गीकरण की बात करें कि कितने वर्ग में बांटा जाता है, तो आपको करेंट और नॉन करेंट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वित्तीय विवरण शब्द में सम्मिलित है। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड आपका, ये भी अभी जस्ट हमने बताया था, ध्यान देंगे। तो सी ऑप्शन सभी का रहा, सी ऑप्शन में हाँ बिल्कुल सभी का राइट आंसर सी आ रहा। प्रॉफिट एंड लॉस और चिट्ठा यानी बैलेंस शीट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देखते हैं। स्थिति विवरण आपका है। अब आपको बताना है कि बैलेंस शीट इज ए अकाउंट स्टेटमेंट, ए बी दोनों, ऑल ऑफ दिस। बहुत लोग का इसमें गलत होता है। चलिए बाकी आपका सही हो गया, ध्यान से दिए होंगे। चलिए सभी का सही है, तो ध्यान रखिएगा कि जो बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट होता है, क्या होता है? बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, यानी बैलेंस शीट क्या है? एक विवरण आपका है। ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्या होता है? अकाउंट होता है, लेकिन बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है, एक विवरण होती है, पूरी डिटेल आपको कंपनी की उसमें शो करती है। ठीक है, फाइनेंशियल स्थिति उससे आपको पता चलता है। आगे देखते हैं, सभी का राइट आंसर था, बहुत अच्छा लगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 32 वित्तीय विवरण लेखांकन पर गिरिएगा, डॉट डॉट उत्पाद है। अब वित्तीय विवरण फर्स्ट है, सेकंड है, अंतिम है, और इनमें से कोई नहीं। तो सभी का सी और इंड दिए हैं संजय कुमारी जी। तो आपको पता कि वित्तीय विवरण और लेखांकन जो है आपको अंतिम उत्पाद होता है। क्या होता है? अंतिम उत्पाद होते हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। 33 वित्तीय विवरण प्रदर्शित करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज। वित्तीय विवरण में आपको क्या दिखाता है? मॉनिटरी इंफॉर्मेशन, गुणात्मक इंफॉर्मेशन, या अमौदिक और उपयुक्त में से सभी। तो सभी का राइट आंसर देखने को मिल रहा है। आगे हम लोग बढ़े। चलिए ज्योति कुमारी का बी ऑप्शन आ गया। मॉनिटरी इंफॉर्मेशन होता है ना, जो भी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं वो मौद्रिक
जिसको हम लोग मुद्रा में नाप सकते हैं उसी को कहते हैं। अब जो अकाउंट बनाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन देगा वो भी तो आपको मौद्रिक ही देगा ना, कहाँ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जिनका जिनका वो सही है, क्या मौद्रिक इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त होती है। अच्छा बाइक भी बाहर है, अंदर नहीं क्या लेकर भाग जाएगा। लाभ एवं हानि खाते को डॉट डॉट भी कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और आपको ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। तो लाभ हानि खाते को क्या कहते हैं, सभी का फिर से सी ऑप्शन आ गया है। अरविंद, परवीन जी, सतीश कुमार, खुशबू और पुष्पलता, सभी का खुशबू जी का भी सी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल अपने को राइट है। इनकम स्टेटमेंट इसको हम लोग कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे। तो आपको बताना कि प्रारंभिक व्यय को चिट्ठे में शीर्षक के अंतर्गत दिखाएंगे, यानी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर शो इन द बैलेंस शीट, अंदर तक किस हेड में दिखाएंगे वो दिखाना। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी और आपको प्रतिभूति प्रीमियम संचय से घटा के हम लोग डिडक्ट करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, डिडक्ट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ए कहाँ ध्यान है जी, प्रारंभिक एक्सपेंस को आप नहीं घटाते वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम में, सिक्योरिटी प्रीमियम से घटा, ज्योति जी का सही ऑप्शन आया था, सिक्योरिटी प्रीमियम से घटाते हैं ना, तो वही तो लिखा हुआ है डिडक्टेड फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। प्रारंभिक जो व्यय है वो चिट्ठे में हम लोग इसको घटा के दिखाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा वित्तीय विवरण का भाग नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आर्थिक चिट्ठा, लेजर अकाउंट और इनमें से कोई नहीं। तो वित्तीय विवरण की बात करें, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी नहीं है, जो आपको बताना है, ठीक है। सभी का राइट आंसर सी ऑप्शन, जिनका जिनका डॉली, शिल्पा, खुशबू, सी ऑप्शन क्लियर है। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे कि समान संचय को आर्थिक चिट्ठे के किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। समान संचय आपको है, जनरल रिजर्व है, उसको हम लोग आर्थिक चिट्ठे के किस में दिखाते हैं वो आपको बताना है। समान संचय के आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, रिजर्व सरप्लस और सेल्स कैपिटल और आपको सी ऑप्शंस। चलिए अच्छा डॉली जी भी, अच्छा टाइप करने की भी, सी के बगल में भी होगा, ठीक है, वो भी आ गया। चलिए कोई नहीं, सी ऑप्शन सभी का ठीक है। शीर्षक रिजर्व एवं सरप्लस के अंतर्गत हम लोग दिखाएंगे। इसके बाद बताइएगा कंपनी के आर्थिक चिट्ठे की संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति में शामिल होती है, ये आपको बताना है। तो बताना था कि चालू संपत्ति में कौन सा सम्मिलित होगा, वो आपको बताना है सभी का। अच्छा ज्योति जी का सी ऑप्शन इसका या उसका था, तो नॉर्मली आपको सभी सही है। डेटर्स आपको करेंट एसेट्स ही हैं और कैश एंड करेंट एसेट, स्टॉक करेंट एसेट्स, तो ये सभी आपको सही हो जाएंगे 38 के डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 39, लाभ हानि विवरण का डेबिट शेष कहाँ दर्शाया जाता है। लाभ हानि विवरण का जो डेबिट शेष आपको होगा कहाँ पे शो करेंगे, ये आपको बताना है। लाभ हानि खाते के जो डेबिट बैलेंस है वो हम लोग कहाँ शो करेंगे, उसको हम लोग बताएंगे। एक सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 39 बताइएगा। ये ऑप्शन सभी का आगे था। लाभ हानि विवरण का डेबिट शेष कहाँ दर्शाया जाएगा? अच्छा, क्या लाभ हानि विवरण का डेबिट शेष आपको कहाँ दर्शाएगा वो आपको बताना। तो क्या लिख रहे हैं आप लोग? प्रॉफिट को हम लोग कहाँ पे दर्शाएंगे? ये ऑप्शन किसका दिए थे? पीछे वाले का था का दिए। प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग कहाँ दिखाएंगे? यहाँ पे दिखाएंगे ना डेबिट शेष को। लाभ हानि डेबिट शेष को दिखाएंगे। डेबिट शेष मतलब हानि हो गया ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको है, डेबिट शेष आपको ज्यादा हो गया मतलब ये हानि होगी, तो वो हम लोग दिखाएंगे कहाँ पे? अंडर हेड में ही घटाएंगे ना, ऋणात्मक मदों के रूप में दिखाएंगे। ठीक है, ऋणात्मक मदों के रूप में दिखाएंगे। डी ऑप्शन। 40 नंबर देखते हैं। चलिए 40 नंबर देखेंगे। आर्थिक चिट्ठा उद्यम की वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करता, वो आपको बताना है। 40 नंबर बताइएगा। आर्थिक चिट्ठा उद्यम की वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करता है, कौन सी स्थिति को बताता है वो आपको बताना है। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको पता एट ए टाइम ऑफ फाइंड, फॉर ओवर द पीरियड नहीं बताता। एट द टाइम माने जो आपको बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग, उसमें लिखा आता एट ऑन माने एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, तो ये 31 मार्च की स्थिति बता रही है। जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च की स्थिति बता रहे हैं, माने एट ए पॉइंट ऑफ को बता दिए। ठीक है, ये ऑप्शन। 41 पेटेंट व कॉपीराइट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? पेटेंट व कॉपीराइट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं वो आपको बताएं। चालू, तरल और अमूर्त संपत्ति। तो यहाँ पे देखिएगा लिक्विड एसेट था, करंट एसेट था, तो यहाँ पे आ जाएगा अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत ऑप्शन के साथ। आगे देखते हैं। कार्य के लिए प्रावधान होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स आपके लिए है, वो आपको बताना है। करंट लायबिलिटी, इंटरनल रिजर्व, ए और बी, और आपको बताना है इनमें से कोई नहीं। प्रोविजन फॉर जो टैक्स है वो आपको करंट लायबिलिटी क्या है, क्योंकि इसी साल आपको पे कर लेना है, उसको रिटर्न करना है या पे कर लेना है, जो भी है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपको है, एक कंपनी के 10 रुपये वाले 70,000 अंश में विभाजित कर दिया गया। 70,000 अंश है 10 रुपये वाले। ठीक है, 8 रुपये मांग कर ली गई थी और अंशधारियों ने मांग की राशि को यथावत भुगतान कर दी। चिट्ठे में दिखाया जाएगा अंश पूंजी। नॉर्मल है कि 8 रुपये मांगा गया था, तो बैलेंस शीट में आपको कितना दिखाई देगा वो आपको बताना है। 10 रुपया का था, 8 रुपये के हिसाब से मांगा गया था, तो बैलेंस शीट में कितना दिखाई देगा वो आपको बताना है। तो उसको हम लोग दिखाएंगे क्या? सब्सक्राइब। अच्छा ये ना प्रार्थी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कहाँ हुआ? 10 रुपया का शेयर था, 8 रुपया मांगे, मतलब सब्सक्राइब हो गया और नॉट फुल्ली पेड, मतलब 8 रुपया। 10 रुपया होगा तब ना फुल्ली पेड होगा। 10 रुपया देंगे तो ना, अभी तो कॉल 8 रुपया ही किए थे ना, तो ये ना तो बी है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड होगा। 10 रुपया का शेयर था, 8 रुपया कॉल अप किया, 8 रुपया तक मिला। ठीक है, यही है ना कि 70,000 रुपया डिवेंचर्स है और कॉल्ड अप है। द शेयर होल्डर ड्यूली द पेड द कॉल्ड अप अमाउंट शो इन द बैलेंस शीट। इसको कहेंगे हम लोग सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। फुल्ली पेड नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 44 10% इन पत्रों को कंपनी के चिट्ठे में किस उप शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो डिवेंचर्स को हम लोग को पता है कि लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग है ना। है चालू कहाँ से जी? डिवेंचर्स आपको कैपिटल रूप तो लॉन्ग टर्म्स के लिए यूज करते हैं ना उसको, नॉर्मली लॉन्ग टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सी ऑप्शन सभी का सही है। अब आगे देखते हैं। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे बनाते समय प्रतिभूति प्रीमियम को दिखाया जाता है, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे? चालू करंट लायबिलिटी, अंश पूंजी के अंतर्गत, दीर्घकालीन लोन या रिजर्व एवं सरप्लस के अंतर्गत दिखाएंगे। तो इसको हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, खुशबू जी का डी ऑप्शन, अरविंद कुमार का डी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल राइट है, रिजर्व एवं सरप्लस में दिखाते हैं।
आगे देखते हैं, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अंतर्गत आर्थिक चिट्ठी को प्रस्तुत की जाती है, वो प्रारूप आपको हॉरिजेंटल्स है या वर्टिकल है। तो आपको पता है कि नया फॉर्मेट में वर्टिकल आ गया है। ठीक है, तो आज के लिए क्लासेज हम लोग यहीं पे रखते हैं। डॉली, संध्या कुमारी, ज्योति कुमारी, सतीश जी का बी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल राइट है। कल हम लोग बैलेंस शीट को देख लेंगे कि जो फॉर्मेट है उसमें क्या क्या चेंजिंग, नया फॉर्मेट देखेंगे। जो यूज करने के लिए तो पुराना फॉर्मेट आप माइंड में रखते हैं तो आसानी से हो जाता है, नया फॉर्मेट को भी हम लोग सब हेड है उसको कल देख लेंगे। तो आज के लिए क्लासेज हम लोग यहीं पे रखते हैं, बाकी टेक केयर से, बाय बाय।